नमस्कार, मैं हूं शशिकांत तिवारी और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के व्यस्ततम चौराहा महुआ बाग चौराहे पर। आज मैं सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल करने के लिए आया हूं। आज मैं इसका पड़ताल करूंगा और जानूंगा जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए, उन घटनाओं का पर्दाफाश करने के लिए, उन घटनाओं का खुलासा करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की अहम भूमिका मानी जा रही है। ऐसे में हमारे पीछे आप चौराहा देख रहे होंगे, इन चौराहों पे सीसीटीवी फुटेज सरकार की तरफ से लगाया गया है। क्या ये कैमरा वास्तव में काम कर रहे हैं या फिर इन कैमरों की वास्तविक स्थिति क्या है, आज मैं इसी को जानने के लिए, इसी की पड़ताल करने के लिए आज मैं महुआ बाग चौराहे पे पहुंचा हूं। मैं एक आपको अहम जानकारी बता दूं, यह चौराहा इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। यहाँ पे तमाम दूर दराज से छात्राएं भी पढ़ने आती हैं और इसके अलावा यहाँ बगल में बीएसएफ बेसिक शिक्षा का कार्यालय भी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इस चौराहे से जब हम इधर जाते हैं तो यहाँ पे महिला महाविद्यालय है, जहाँ पे तमाम दूर दराज से छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं। यानी कि यह चौराहा भी व्यस्त चौराहा माना जाता है। अब जो कैमरा लगा है वास्तव में उसकी स्थिति क्या है, मैं खुद यहाँ के लोग, कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इन लोगों से जानता हूँ और जानने का यह प्रयास करता हूँ कि क्या वास्तव में जिस उद्देश्य से कैमरा लगाया गया है, क्या वास्तव में वो कैमरा उस उद्देश्य से काम कर रहा है या फिर उसकी क्या स्थिति है, मैं लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे पान लगा रहे हैं भाई साहब, इनसे ही जान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमेशा रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशीष चौरसिया। आशीष जी, चौराहे पे कैमरा लगाया गया, क्या ये काम करता है? नहीं काम करता है। ऐसा क्यों? अब ऐसा प्रशासन न बताएगी, प्रशासन की तरफ से लगा है, प्रशासन बताएगी। अच्छा, प्रशासन अगल बगल कोई ऐसा कैमरा है जो काम करता हो? वो सामने बेसिक कार्यालय के अंदर लगा हुआ है। अच्छा, वो अंदर है। हाँ। इसके अलावा कोई कैमरा कवर यहाँ तक करता है। अच्छा, हाँ। चौराहे पर नहीं होता होगा ना? चौराहे कवर करता है यहाँ तक, गाड़ी तक। अच्छा, इधर कॉलेज के तरफ तो नहीं होता होगा? नहीं। तो ये यहाँ पे प्रतिदिन दुकान चलाते हैं और बता रहे हैं कि नहीं, जो कैमरा लगाया गया है वो कैमरा यहाँ पे काम नहीं करता है। कुछ और लोग हैं, मैं जान लेता हूँ। सर, क्या नाम हुआ आपका? आप ही बोल दीजिए, क्या हुआ, क्या नाम हुआ आपका? राम बच्चन प्रधान। कहाँ से हैं सर? गाजीपुर। अच्छा, सरकार का दावा है कि मैं सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा लगाया हूँ और तमाम घटनाओं पे हम अंकुश पा रहे हैं, ऐसा है क्या? अंकुश तो है, लेकिन अब कैमरा काम जब करे तब तो। बिल्कुल। काम जब नहीं करेगा तो अंकुश कहाँ लग पाएगा? घटनाएं होकर के चली जाएंगी, कुछ उसमें रिकॉर्डें नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को तो उसको चेक करना ही चाहिए, ड्यूटी बनती है नगर पालिका की। बिल्कुल। तो हमारा घर ही है, बताइए। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम शबरेज अली है। क्या लगता है, जिस आप काफी दिन से यहाँ चौराहे पे आते होंगे, क्या कैमरा काम करता है? नहीं, बिल्कुल कैमरा। जब शुरू में जब ये लगा था कैमरा तो उस समय तो वर्किंग में था, लेकिन इस टाइम कोई वर्किंग में नहीं है। तो इस समय कैमरा चलता है तो रेड बत्ती सी जलती रहती है। हाँ। ऑन रहता है तो अब ये परमानेंट वो रेड बत्ती से बंद रहती है, तो इससे हम लोग इंडिकेशन लगा लेते हैं कि कैमरा ऑन है कि ऑफ है। अब यहाँ पे जो भी घटनाएं हैं वो तो सीधे सेंट्रल रूम वहाँ पे हेडक्वार्टर से कनेक्ट होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, आपकी जानकारी में कोई चौराहे पे ऐसा कैमरा है जो लगता है कि इस चौराहे को कवर करता हो? मेरे ख्याल से सर मुझे तो नहीं लगता है। जब महुआ बाग, जब मेरे घर का कैमरा 3 सबसे, यहाँ तक कि महुआ बाग को गाजीपुर का पॉश इलाके के तौर पे जाना जाता है। जब पॉश इलाके का कैमरा बिल्कुल 6 महीने से साल भर से बेदम पड़ा है, तो और चौराहों की जिम्मेदारी तो मैं नहीं बता सकता। यहाँ पे बगल में की जिम्मेदारी है। बगल में बालिका इंटर कॉलेज भी है, हमने उसका भी रियलिटी चेक किया है, लेकिन कैमरा उसका भी बाहर नहीं है, अंदर तक ही है। नहीं है तो बिल्कुल उसे भी बाहर होना चाहिए, क्योंकि वो एक सेंसिटिव मामला है, लड़कियों का मामला होता है। काफी इस वजह से भीड़ भाड़ भी रहती है और कैसी घटनाएं रोज होती हैं। और पेपर में, न्यूज़पेपर में, आप लोगों मीडिया के जरिए भी हम लोग को मालूम चलता रहता है बच्चियों के साथ। तो निश्चित रूप से कॉलेज के बाहर कैमरा होना चाहिए। क्या लगता है, कैमरा चालू होना चाहिए? बेशक, बिल्कुल, डेफिनेटली सर। तो आप देख रहे हैं यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से सरकार जिस उद्देश्य से कैमरा लगाई है, वो उद्देश्य से कैमरा तो यहाँ पे धूल फाक रहा है, यानी कि वास्तव में कैमरा काम नहीं कर रहा है। और भी तमाम लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे बड़ी पान उन खाने के लिए लोग आते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? हम तो बनारस के रहने वाले हैं, एक दिन आए हैं। अच्छा, बनारस के रहने वाले हैं। चलिए, यहाँ के रहने वाले नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये दिखा दूं
कि अभी जिस चौराहे पे मैं मौजूद हूँ, महुआ बाग चौराहे पे, मैंने जो पड़ताल किया जिसमें वास्तविकता सामने आया, वास्तविकता यही है कि सीसीटीवी कैमरा तो जरूर लगाया गया है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा जिस उद्देश्य से लगाया गया है, सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया, इस उद्देश्य से यह कैमरा काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा बगल में जो बालिका इंटर कॉलेज है उसके कैमरे को भी मैंने पड़ताल किया, जानने का प्रयास किया, तो उसका भी कैमरा गेट के यानी कि कैंपस के अंदर ही लगा है, मुख्य गेट पे नहीं है। यदि कोई घटना होती है तो इस तरह की जानकारी उस कैमरे में कैद नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे महिला कॉलेज भी काफ़ी दूर है, इधर भी देखा जाए इस चौराहे पे भी काफ़ी तमाम दुकानें हैं। कुछ ऐसे प्रतिष्ठान होंगे जो अपने सुरक्षा के लिए अपने सामने कैमरे लगाए होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस व्यस्ततम चौराहे पे कोई घटना होती है, कोई वारदात होता है, किसी भी प्रकार की कृत्य होता है, तो इसका पर्दाफाश पुलिस कैसे करेगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा इस मामले में अहम भूमिका अदा कर रही है। इसको लेकर हमने गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह से भी जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि जो भी कैमरे कुछ प्राइवेट संस्थान के द्वारा और कुछ पुलिस विभाग के द्वारा लगाए गए हैं, जिसको तत्काल ठीक कराने का काम किया जाएगा। वर्तमान सीसीटीवी का बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। इसमें हम लोगों की मुहिम है और लगातार व्यापारी संगठनों से भी हम लगातार संपर्क किए हुए हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि वर्तमान में पूरे न केवल गाजीपुर शहर में बल्कि गाजीपुर के कस्बों में भी जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनके द्वारा सामूहिक रूप से भी बड़े चौराहों पे कैमरे लगवाए गए हैं और लगवाए भी जा रहे हैं और अपने अपने प्रतिष्ठानों पे भी लगवा रहे हैं। सरकारी कैमरे भी करीब जो यहाँ के महत्वपूर्ण 4-5 चौराहे हैं उन पे लगे हुए हैं, लेकिन कई बार शिकायतें आती हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग की दिक्कत आती है, क्योंकि चल तो रहे हैं लेकिन कैमरे को सीसीटीवी कैमरे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है उसका मेंटेनेंस, जिसमें आदमी लगवाने के बाद फिर भूल जाता है। और इवन जिन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिष्ठानों पर लगा रखे हैं, कई बार आवश्यकता पड़ने पर जब उनका भी कैमरे की फीडिंग देखने का प्रयास किया जाता है तो वो फीडिंग नहीं मिलती, क्योंकि वो निरंतर एक ऐसी प्रक्रिया है जो मेंटेनेंस चाहती है, वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अभाव है, जिसके कारण लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग अब इसमें अपनी खुद की सुरक्षा के दृष्टिगत और जिससे इनडायरेक्टली पुलिस को भी उनकी मदद मिलती है। तो और आपके चैनल के माध्यम से मेरा अनुरोध है सभी व्यापारिक संगठनों से, ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ पर जैसे पेट्रोल पंप हो गए, बैंक हो गए, इन सब बैंकों में लगभग 100% इस समय कवरेज है, पेट्रोल पंप पे भी 100% कवरेज है, लेकिन व्यापारी प्रतिष्ठान पर जो कैमरे लगते हैं, आप लोगों के माध्यम से मेरा अनुरोध है उनसे कि वो 1-2 कैमरा बाहर की तरफ जरूर लगाएं, जिससे कि आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी ध्यान रखा जा सके और किसी घटना या दुर्घटना के समय उसका औचित्यपूर्ण तरीके से उसका विश्लेषण करके और सही तथ्यों को जान सकें। इसके अलावा गाजीपुर डीएम आरेका अखौरी से भी मैंने बात किया और जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने बताया कि यह मामला वास्तव में गंभीर है और इस मामले को मैं दिखवाती हूं और जितना जल्दी हो सके इस कैमरे को सही ढंग से चालू कराने का काम करेंगे। देखिए, ये कुछ कैमरेज विभिन्न लोगों द्वारा लगाए गए थे प्राइवेटली और कुछ पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए थे। तो सभी कैमरे का हम लोग एक बार रिव्यू कर लेंगे कि कितने चल रहे हैं, कितने बंद हैं, और जो पुलिस विभाग द्वारा चलाए गए थे तत्काल उनको क्रियाशील करने के लिए एसपी साहब से बातचीत करके उसको कराऊंगी। अब मैं कैमरे की वास्तविकता जानने के लिए मैं विशेषरगंज चौकी पे पहुंचा हूं। यहीं से जो सीसीटीवी कैमरे शहर में लगाए गए हैं उसका डीवीआर और मॉनिटरिंग यहीं से होती है। जब मैं अंदर पहुंचा और डीवीआर को जानने का और देखने का प्रयास किया तो डीवीआर और मॉनिटर जीर्ण हालत में पाया गया, यानी कि वो पूरी तरीका से निष्क्रिय पाया गया। तो शासन प्रशासन पे सवालिया निशान खड़ा करता है कि आपके द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का उद्देश्य क्या था और क्या जिन उद्देश्यों से लगाया गया था क्या अब वो उद्देश्य पुलिस को जरूरत नहीं है। तमाम सवाल खड़ा होते हैं और तमाम बातें होती है।